अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेज स्टडी स्पॉट। Audio Jungle. आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं भक्ति मूवमेंट के ऊपर। इसको स्टार्ट करने से पहले जो ज़रूरी बात है उसको पहले समझ लेते हैं हम लोगों ने क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था पहले वीडियो में, थ्रू द आइज़ ऑफ द ट्रैवलर। और थ्रू द आइज़ ऑफ द ट्रैवलर में हम लोगों ने पहला टॉपिक टच किया था इंडियन सोसाइटी फ्रॉम 10 to 17 सेंचुरी, यानी इंडिया के समाज में 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक वो कौन कौन से मेजर चेंजेस थे उनको हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को पढ़ा, इकोनॉमिक चेंजेस पढ़ा, पॉलिटिकल चेंजेस पढ़ा और सोशल चेंजेस भी पढ़ा। और उसी में हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट और सूफ़ी मूवमेंट का जिक्र भी किया था कि आपको आगे जाकर रिलीजियस चेंजेस के बारे में भी पढ़ना है। तो रिलीजियस चेंजेस में एक बहुत बड़ा चेंजेस या फिर आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हम लोगों को 10 to 17 सेंचुरी के दौर में देखने को मिला था, जिसे आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भक्ति मूवमेंट है। सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक का मतलब समझते हैं, भक्ति क्या होता है। द वर्ड भक्ति ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ओके। भक्ति वर्ड का मतलब होता है अपने गॉड की सच्चे दिल से इबादत करना, ठीक है। तो भक्ति का मतलब होता है अपने गॉड की सच्चे दिल से इबादत करना। और भक्ति मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसका मोटिव, जिसका पर्पस, जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को ये बताना कि अगर किसी कंट्री में बहुत सारे कल्चर एक साथ रह रहे हो, बहुत सारे रिलीजन एक साथ रह रहे हो, इतने सारे कल्चर और रिलीजन के मिक्सअप के बाद भी एक कंट्री किस तरह ग्रो कर सकता है, एक कंट्री किस तरह साथ में मिलकर पीसफुली रह सकता है। ये मैसेज हम लोग को भक्ति मूवमेंट और उनके सेंट के ज़रिया, उनके गुरु के ज़रिया हमें मिला, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग भक्ति मूवमेंट का इंट्रोडक्शन समझते हैं। द भक्ति मूवमेंट वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया दैट started around the 7th century and become more popular in medieval India around 15 to 17 century. भक्ति मूवमेंट नाम ही से एक रिलीजियस मूवमेंट लगता है और काम से भी ये एक रिलीजियस यानी मजहबी तहरीक थी जो कि इंडिया में स्टार्ट होती है और इसका स्टार्ट 7th सेंचुरी के टाइम में होता है, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा फेमस ये कब होता है, ये मिडिवल पीरियड में फेमस बहुत ज़्यादा होता है, जब 15 to 17 सेंचुरी का पीरियड के आसपास में। द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। यहाँ पर देखिए एक ही सेंटेंस में भक्ति वर्ड का मतलब भी बता दिया है कि द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड, यानी अपने गॉड के साथ अपने गॉड की इबादत करना का मतलब होता है भक्ति, ओके। थर्ड लाइन देखिए, the saint of this movement taught that God lives in the heart of every person and anyone can worship God with love and devotion without needing a priest or ritual. भक्ति मूवमेंट के जो सेंट है, जो गुरु है, उन्होंने ये सिखाया है कि गॉड जो है वो हर एक इंसान के दिल में बसता है और हर इंसान अपने गॉड तक पहुंच सकता है उनकी इबादत के ज़रिया। अपने गॉड की इबादत के लिए ना ही उसे किसी प्रीस्ट का ज़रूरत पड़ेगा और ना ही किसी ट्रेडिशंस जो रस्म व रिवाज है आज के टाइम पे हर मज़हब में
अलग अलग तरह के रस्म व रवाज जो आज के दौर में हम ही लोगों ने ऐड कर दिया है और मज़हब को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है, हार्ड बना दिया, कह सकते हैं मुश्किल बना दिया है। सो यहाँ पर जो सेंट है, जो गुरु है, वो हमें बताते हैं कि हर इंसान के दिल में खुदा बसता है, हर इंसान के दिल में भगवान बसता है और हर इंसान के दिल में गॉड बसता है। तो अगर किसी इंसान को अपने गॉड तक पहुंचना है तो उसको अपने गॉड की इबादत कर सकता है, डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता है। उसे अपने गॉड के और ख़ुद के दरमियान किसी भी तरह का प्रीस्ट और रस्म रिवाज की ज़रूरत नहीं है। ये टीचिंग्स, ये सीख हमें भक्ति मूवमेंट के गुरु से मिलती है, सेंट से मिलती है। अब हम लोग डायरेक्ट पर्पस पे आते हैं कि फीचर्स क्या है भक्ति मूवमेंट का, कि भक्ति मूवमेंट में हम लोग को कौन कौन सी बातें पढ़नी हैं। फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। द भक्ति मूवमेंट फर्स्ट बिगिन इन साउथ इंडिया with alvars, devotees of Vishnu, and Nayanars, devotees of शिवा। सबसे पहले तो हम लोग ये बात स्टार्टिंग में किए, 7वीं सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट का स्टार्टिंग होता है और ये जो 7वीं सेंचुरी में सबसे पहले साउथ इंडिया में फ्लोरिश किया जाता है। और भक्ति मूवमेंट को मानने वाले, भक्ति मूवमेंट को फॉलोअर्स जो थे वो भी 2 ग्रुप में बटे हुए थे। एक का नाम था अलवार्स जो विष्णु को मानने वाले थे, एक का नाम था नायानार्स जो शिव को मानने वाले थे। तो यहाँ पर भी हम लोग को देखने को ये मिलता है कि भक्ति मूवमेंट भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, 2 लोगों में डिवाइडेड थे। कि जो भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर्स थे वो भी 2 तरह के थे। एक का नाम था अलवार्स जो विष्णु को मानते हैं और एक का नाम है नायानार्स जो शिव को मानते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इसका स्प्रेडिंग कैसे होता है, ये नॉर्थ इंडिया में किस तरह फैला। सो लेटर इट स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया विथ फेमस सेंट लाइक कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास एंड सूरदास। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को फैलाने में इन सभी सेंट यानी गुरु का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है यहाँ पर। इसमें जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कबीर, गुरु नानक को तो सिखिज़म का फाउंडर माना जाता है और वो है। उसके साथ साथ मीराबाई, तुलसीदास एंड सूरदास, ये सब बड़े बड़े जो सेंट हैं, इन लोगों ने ही भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन लव एंड डिवोशन। भक्ति मूवमेंट में किन चीज़ों पर फोकस करने की बात की गई है, इसको देखिएगा। भक्ति सेंट बिलीव दैट ट्रू लव फॉर गॉड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेम्पल वर्शिप और रिलीजियस रिचुअल्स। तो यहाँ पर बताना ये चाहता है कि एक इंसान का, भक्ति मूवमेंट के जो गुरु है ये बताते हैं कि एक इंसान जो अपने गॉड से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, तो ये बहुत ही अहम बात है। यानी अगर एक शख्स अपने गॉड के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो ये टेम्पल्स के वर्शिप और रिलीजियस जो रस्म व रिवाज है उसके मुकाबले में वो ज़्यादा अहमियत के काबिल है। ये बात बिल्कुल कह सकते हैं, राइट हो सकता है कि आज के टाइम कुछ लोग जो है रस्म व रिवाज को करते हैं लेकिन अपने गॉड के साथ ट्रू कनेक्शन, एक सच्चाई के साथ मोहब्बत नहीं करते, इबादत नहीं करते, रस्म व रिवाज का दिफा करते हैं। तो अगर एक इंसान अपने गॉड के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो ये बिल्कुल इन सभी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसमें कोई शक नहीं। ओके। पॉइंट नंबर 4, वन गॉड यानी मोनोथेज़म। मोनोथेज़म यानी एक गॉड का पूजा करना या एक गॉड को मानना। इसमें जो भक्ति सेंट के गुरु है वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि सुप्रीम गॉड, मैनी सेंट बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड नो मैटर व्हाट नेम यू कॉल हिम, राम, कृष्णा, अल्लाह एट्सेट्रा। यानी उनका मानना है कि
हम लोगों का सभी का एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, एक ही अल्लाह है, चाहे उसका कितना भी नाम हो। ये इनका अकीदा था, ये इनका मानना था, ये इनका सोच था। ये किसका सोच था? ये भक्ति मूवमेंट के गुरुओं का सोच था कि हमारा खुदा, हमारा भगवान, हमारा गॉड एक ही है। हालांकि उसका नाम कहीं राम, कहीं कृष्णा, कहीं अल्लाह और कहीं एटसेट्रा के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन गॉड हमारा कौन है? गॉड हमारा एक ही है, ठीक है। क्रिएटर हमारा एक ही है, ये इनका मानना है। 5 नंबर पॉइंट, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। भक्ति मूवमेंट के जो लोग थे वो कास्ट सिस्टम को बहुत अगेंस्ट थे, वो कास्ट सिस्टम से बहुत निगलेक्ट करते थे। यानी द मूवमेंट रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, यानी उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो लोग कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। उसका वजह ये था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और उस टाइम पे मोस्टली हिंदुओं में लोग 4 कास्ट में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, शूद्रास, वैश्य एटसेट्रा। ये सब 4 कास्ट में बटे हुए थे, और लोग ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय इन लोगों को ज़्यादा अहमियत देते थे, और गरीब लोग, छूत छात ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देते थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि इन लोगों ने इस तरह के कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिजेक्ट किया है, और इनके नज़र में और गॉड की नज़र में हर एक इंसान, वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसके दरमियान इक्वल है। अमीर हो, गरीब हो, लेबर हो, राजा महाराजा हो, जो भी कास्ट से वो ताल्लुक़ रखे, गॉड की नज़र में हर कोई इक्वल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। उस टाइम पे नॉर्मली प्रॉब्लम्स ये आता था कि जो लोग थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसी वजह कर वो कुरान हो चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो या हिंदुओं की कोई भी किताब हो, उनको पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी आती थी। तो इन्होंने क्या किया? यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। इन्होंने उस टाइम के लोगों के आम ज़बान जो वो लोग आपस में बोल चाल करते थे, उन्हीं के ज़बान में उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की। जैसे सेंट रूट पोयम एंड सॉन्ग इन लोकल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली एटसेट्रा। उन्होंने लोगों को भक्ति मूवमेंट का टीचिंग्स जो है वो पोएम्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की, गाना के ज़रिए समझाने की कोशिश की, बहुत सारी स्टोरीज़ के ज़रिए समझाने की कोशिश की, और इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको बताया, हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली एटसेट्रा। इन्होंने कोशिश किया कि हर उस शख्स को हमारा टीचिंग पहुँचे, ओके। और पॉइंट नंबर 7 में जैसे बताया जा रहा है कि सिंपल टीचिंग्स, और उनका तरीका बहुत ही सिंपल हुआ करता था। हालांकि आप किताबों में देखिएगा बहुत हार्ड वर्ड होता है, संस्कृत हम लोग देखते हैं बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में, तो वो लोग के लिए उस टाइम पे अनपढ़ लोगों के लिए मुश्किल हो करता था। लेकिन इन्होंने एकदम ही सिंपल तरीके से अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाई, उन्हीं के ज़बान में गाना के ज़रिया, स्टोरीज़ के ज़रिया, पोएम्स के ज़रिया अपने मैसेज को उनको तक एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 8, यूनिटी एंड हारमनी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, और हारमनी का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। तो पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पर इनका मैसेज ये है, द मूवमेंट हेल्प ब्रिंग मुस्लिम्स हिंदूज क्लोजर बाय स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ पीस, लव एंड यूनिटी। ये अपने पैगाम के ज़रिया, अपने मैसेजेस के ज़रिया इस चीज़ को फैलाते थे कि हर किसी को एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और सुकून के साथ रहना चाहिए। वो जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट है वो समाज में एक इक्वालिटी क्रिएट करते थे, वो समाज में एक लोगों के दरमियान यूनिटी क्रिएट करते थे, वो समाज में लोगों के दरमियान चाहे किसी भी कल्चर, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, वो समाज में हारमोनी क्रिएट करते थे कि हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहे। अब इसमें से इम्पोर्टेंट सेंट का नाम अलग से बताया गया है जिनका अहम किरदार है भक्ति मूवमेंट का स्प्रेडिंग में। जैसे कबीर एक बहुत ही बड़ा नाम है उस टाइम पे, जिन्होंने ये सिखाया, ये बताया कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी के साथ एक साथ रहकर सुकून के साथ ज़िंदगी रहना चाहिए।
गुरु नानक जिसके फाउंडर ऑफ सिखिज़म है, इनका बहुत ही बड़ा नाम है। मीराबाई जो कि लॉर्ड कृष्णा को मानने वाली है। तुलसीदास जो अपने काम अपने किताब के लिए बहुत मशहूर है, जिनका किताब का नाम है रामचरितमानस। और सूरदास जो कि लॉर्ड कृष्णा के डेवोटीज़ थे। जैसे कि डेवोटीज़ का मतलब उसके मानने वाला, लॉर्ड कृष्णा को मानने वाला। इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या पड़ा? द भक्ति मूवमेंट मेड रिलीजन मोर पर्सनल एंड इमोशनल एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने भक्ति मूवमेंट के लोगों ने हर मज़हब के लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ पीस और इक्वालिटी, यूनिटी, हार्मोनी के साथ रहने का मैसेज दिया। इन्होंने हर रिलीजन को आपस में एकता से रात रहने का तरीका सिखाया और समाज में एक बहुत ही बड़ी तब्दीली पैदा की और हर किसी को ये मैसेज पहुंचाया कि किस तरह एक कंट्री या फिर एक देश जहां बहुत सारे कल्चर एक साथ रहते हो, बहुत सारे मज़हब एक साथ रहते हो, उसके बाद भी सुकून और शांति से हर कोई रहा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट में पढ़ा। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह सूफीज़म के बारे में पढ़ेंगे। सूफ़ी मूवमेंट जिस तरह ये भक्ति मूवमेंट हिंदुओं की तरफ से आता है, हिंदुओं ने इस भक्ति मूवमेंट का शुरुआत किया था, उसी तरह हम लोग को सूफीज़म यानी सूफ़ी मूवमेंट की भी देखने को मिलेगा 10th सेंचुरी के आसपास। सूफीज़म जो कि मुस्लिम्स की तरफ से शुरू होता है। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा तरह से क्लियर हो जाए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। और इस चाहते हैं कि आप और भी जल्दी वीडियोस को शेयर किया जाए, पोस्ट किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियोस से कितना जुड़े हुए हैं और हमारे कंटेंट को कितना समझ आ रहा है आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।